नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज मैं सचिवालय जाऊंगा और 7वें चरण विज्ञप्ति पर अपर मुख्य सचिव या जो नए हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक उनसे मैं बात करूंगा। तो साथियों, तो क्या बातें हो पाई और किनसे मुलाकात हो पाई, चलिए हम मीकू पाल जी से जानते हैं। तो साथियों, आइए हमारे साथ हैं मीकू पाल जी और बिट्टू जी। जानते हैं कि आज सचिवालय में क्या क्या हुआ 7वें चरण की विज्ञप्ति। अभिजीत जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आपने बहुत कड़ी मेहनत करके सचिवालय स्तर का दौरा किया आज। और यहाँ पर सचिवालय में आने के बाद में आज देखिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो हैं वो नए बने हुए हैं, वो अपने पद ग्रहण अभी नहीं लिए हैं, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। यानी कि वो चार्ज अभी नहीं लिए हैं पूरी तरह से, तो अभी उनसे तो मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं, बिल्कुल उनसे मुलाकात नहीं हो, पर सचिवालय स्तर में और भी जो पदाधिकारी उनसे बात हुआ है। अपर मुख्य सचिव से क्या हुआ सर? अपर मुख्य सचिव से बात नहीं हो पाया है, हालांकि हाँ वो मीटिंग में है, अगर उनसे वो टाइम मिलता है तो हम लोग बात करेंगे, वेट कर रहे हैं। लेकिन जो और वरीय पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत हुआ है और वो कह रहे हैं कि आप लोगों का काम में लगे हुए हैं, इस महीना अंत तक बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो हमको लग रहा है कि सर 20 के बाद में सिलेबस जारी हो जाएगा जहाँ तक। यानी कि अभी जो शिक्षा मंत्री, आज ही उनका बयान आया है, हम लोग सचिवालय में ही हैं, कुछ ही देर पहले उनका बयान आया है कि जो रिक्ति है वह मंगाई जा रही है और जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और लगभग साफ तौर पर कहा कि नियमावली में संशोधन नहीं होगा, जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं उनको इस चीज़ से आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सुपर टेट होगी, इसकी आप तैयारी में लग जाए। ऐसे में हमारे साथ हैं बिट्टू जी। क्या लग रहा है सर, रिक्ति जो मंगा रही है, जिस तरह से शिक्षा मंत्री आज बयान दिए हैं कि रिक्ति मंगवा रहे हैं, जल्द ही विज्ञापन आएगा, इस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद अभिजीत जी आपको जोड़ने के लिए। सर, हमें तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 20 तारीख के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और शिक्षा मंत्री का जो 20 तारीख के बाद यानी इस महीने के अंत तक लगभग हमें लगता है कि सिलेबस, कौन सा बोर्ड आयोग जो कौन गठित होगा, कौन इस एग्ज़ाम को कराएगा, इसके बाद लगभग। और जो अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में है कि सुपर टेट होगा या नहीं होगा, उनको साफ बता दूं, शिक्षा मंत्री तो कहे ही हैं, नियमावली में तो है ही, और हम अपने स्तर पर भी कह देते हैं कि सुपर टेट होगी। अब कोई भ्रम में नहीं रहे और कोई भी तरह का ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करे जिससे सरकार आपको जो है फिर समस्या में क्रिएट खड़ा कर दे बहाली को। जी, शिक्षा मंत्री का अभी ताज़ा वक्तव्य है, मतलब 10 मिनट पहले का वक्तव्य बोले हैं कि लगभग कोई भ्रम में ना रहें। तो भ्रम में नहीं रहने का मतलब शिक्षा विभाग पूरी तरह मुस्तैद है कि पात्रता मतलब परीक्षा होगी। अब बिना परीक्षा के टीचर की बहाली बिहार में अब नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि नियोजित शिक्षक के बारे में, जो नियोजित शिक्षक है वह अपना नियोजन के दलदल से बाहर होना चाहते हैं, यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं। तो उनको एग्जाम से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ना ही वो IAS अधिकारी हैं, जो कोई क्लर्क हैं या कोई अन्य व्यक्ति हैं जो कि किन्हीं ऑफिस के काम में लग रहते हैं। उनको तो टीचर के बारे में उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा शिक्षा जगत से ही जुड़े रहते हैं, और उनके जो पढ़ाते हैं उन्हीं के अंदर से कुछ 19-20 करके आएगा। तो इनसे उनको डरना नहीं चाहिए। राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो नियोजित शिक्षक को भी एग्जाम से ही गुजरना पड़ेगा, और हम सभी सीटेट बीटेट अभ्यर्थी को एग्जाम से ही गुजरना पड़ेगा। इसलिए कोई भी कन्फ्यूज ना रहे, साफ तौर पर आपको बता दें सुपर टेट होगी। अब इसका सिलेबस का क्या अनुमान लग रहा है सर? बस का अनुमान यही लग रहा है सर कि हम लोग 1 to 5 6 to 8 का जनरल पेपर ही रहने वाली है। जहाँ तक लग रहा है जो पहले परीक्षा विगत हो चुकी है 1993 और 1998 के आसपास में प्राथमिक के लिए BPSC के द्वारा आयोजित किया गया। लेकिन अभी विभाग स्पष्ट नहीं बोला गया है, विभाग का भी चयन 20 तारीख के बाद शायद हो ही जाएगा। और शिक्षा विभाग में मतलब जिसको बोलते हैं व्यापक तरीके से बैठकें चल रही है। और बहुत ऐसे में सर ये बता दें कि एक सिलेबस जारी, मतलब कह सकते हैं कि वायरल किया जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ये BPSC द्वारा जारी किया हुआ सिलेबस है, आपने भी देखा होगा। तो उसमें तो कोई सत्यता नहीं है, क्योंकि यूपी का जो है यूपी सुपर टेट का सिलेबस है, जहाँ तक हमें जानकारी है। तो क्या लग रहा है सर कि क्या अभ्यर्थियों को और मतलब कि अब किस तरह से करना, क्योंकि प्रधान शिक्षक अभी BPSC ने बहाली लिया है उसका, तो लगभग जो अनुमान है कि उसी तरह का सिलेबस होगा। हाँ, मैं देखिए जो वायरल हो रहा है सिलेबस, उसके बारे में मैंने एक पटना के प्रख्यात टीचर सुमित ओझा सर है, उससे भी बात किया था। उन्होंने साफ वोला कि बाबू ये सुपर टेट यूपी सुपर टेट का सिलेबस है। और अभी उन्होंने सजेशन दिया है कि जो हाल फिलहाल में जो आपका ये एग्ज़ाम हुआ है BPSC का हेड टीचर का, उसके सिलेबस को फॉलो कीजिए। और जो आपका सब्जेक्ट है, हो सके 6 to 8 वाले कोई खासकर, वो सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, EVS पे पकड़ बनाइए और करंट अफेयर पर पकड़ बनाइए। और बाकी जो होगी वस्तुस्थिति 1 सप्ताह के अंदर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसे में सर सिलेबस की जानकारी तो हम लोग देंगे ही, और सभी अभ्यर्थियों को बता दें कि आप खास करके अभी कोशिश करें जो आपका सब्जेक्ट है उसका थोड़ा पकड़ बनाइए। और सर आप थोड़ा सा आवेदन, वह आवेदन है जिसको
हमने दिया, साफ तौर पर आप देख सकते हैं 7वें चरण की विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में, और साफ तौर पर हमने कहा कि नियमावली तो जारी हो चुकी है और भ्रम की स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि आयोग के माध्यम से परीक्षा की बात की गई है। ऐसे में ना ही परीक्षा का सिलेबस जारी हुआ है, ना ही कौन सा आयोग कराएगा, इसकी जानकारी हमें दी गई है। तो हमें भ्रम से दूर करें। तो अधिकारियों ने देखिए मुख्य तौर पर अपर मुख्य सचिव से मुलाकात नहीं हो पाई, और जो हमारे नए प्राइमरी डायरेक्टर बने वो चार्ज नहीं संभाले हैं। तो निचले स्तर के अधिकारी ने कहा कि देखिए जल्द ही काम होगा, और आरजेडी ऑफिस में जहाँ तक हम गए थे, मिकुपाल जी भी गए थे, तो चित्तरंजन गगन का कहना है कि इस महीने के अंत तक कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि इंतजार की घड़ी अब लंबी नहीं हो सकती है। बस यही एक समस्या आ गई कि आयोग के माध्यम से एग्जाम देना होगा। तो एक अभ्यर्थी के तौर पर चूंकि हमारा मेरिट है और हमें परीक्षा से नहीं डरनी चाहिए। तो जी परीक्षा के विषय में क्या कहेंगे, आम अभ्यर्थियों को इससे डरने की आवश्यकता है क्या? देखिए, हम लोग ने बहुत प्रयास किया सर कि नियोजन हो जाए। हमारी आज भी मांग है कि मतलब ज्वाइनिंग दे दिया जाए, नियोजन करवा दिया जाए, उसके बाद परीक्षा ले लिया जाए। अगर सरकार नहीं मानती तो परीक्षा से डरना क्या, जब गुजरना ही उस चीज़ से है तो परीक्षा से क्यों डरे। ऐसे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। और सबसे बड़ा जो बात है सर, सीटेट में फर्जीवाड़ा का दलदल, जिससे बिहार की शिक्षा विभाग, शिक्षा व्यवस्था पहले से ही उसका जो है शिकार रहा है। आगे भी शिक्षा विभाग उसका शिकार नहीं होना चाहती है, बिहार में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना चाहती है। इसलिए शायद इस डिसीजन को लिया गया है कि अब जो सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको विशेष परीक्षा देनी होगी आयोग के माध्यम से, और तभी वे राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। और क्या लगता है सर, राज्यकर्मी का जब दर्जा पाएंगे तो उन्हें अच्छी सुविधाएं मिलेगी? जी, जब राजकर्मी का दर्जा होगा सर तो उसमें टीए डीए जो मासिक ये सब सारा कुछ मिलेगा, तो वो चीज़ सही है सर। लेकिन हमारा कहना है कि परीक्षा का हम विरोध कभी नहीं करते हैं, लेकिन सर हम लोग का 4 साल समय गुजरा है। सबसे बड़ी दर्द यहाँ पे है। अगर बिहार सरकार को अगर पात्रता मतलब लेनी थी ये शिक्षा के लिए एक परीक्षा आयोग के द्वारा ही, तो 1 साल पहले ही क्लियर कर देती। हम लोग को टहलाने का काम क्यों किया? बस दुख इसी चीज़ का। जी बिल्कुल। खैर आप कुछ कर नहीं सकते हैं, सभी अभ्यर्थी जान लें सुपर टेट होगा, ये होना तय है। जल्दी सिलेबस जारी होगा, और सचिवालय स्तर पर भी इसी की चर्चा है, और शिक्षा मंत्री ने कह दिया है आज ही बयान में कि रिक्ति मंगाई जा रही है। तीसरा बार बयान है शिक्षा मंत्री का, नियमावली जारी होने के बाद ये तीसरा बयान है कि जिनको लग रहा है कि बिना परीक्षा के बन जाएंगे शिक्षक, तो उनके लिए बहुत बड़ा चुनौती दी है उन्होंने कि परीक्षा तो देनी ही होगी चाहे जिस हाल में दे। और जो टीचर बने हुए हैं उनको भी परीक्षा देनी पड़ेगी राजकर्मी के लिए, कोई उसमें संशोधन होने वाली नहीं है। जी ऐसे में बता दें, नियमावली में कई सारी भ्रामक चीज़ें हैं, उसको भी मैं स्पष्ट करूंगा कुछ दिन में। चूँकि क्या होता है कि सारी जानकारियाँ जब तक स्पष्ट रूप से नहीं आती है तो उस पर बोलना ठीक नहीं होता। ऐसे में साफ तौर पर आप समझे सुपर टेट बिहार में होगी, और उसमें सीटेट बीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी भाग लेंगे।